हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मार्च 2024 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे केवल और केवल छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण मार्च मंथ के करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें कम्प्लीटली छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल होंगे मार्च महीने के 2024 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आपका पूछा गया प्रश्न है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए पेंशन दिया जाना प्रावधानित है? तो ऑप्शन आपके हैं 800 रुपए, ऑप्शन ब 1000 रुपए, ऑप्शन स 1200 रुपए, ऑप्शन द 1500 रुपए। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द 1500 रुपए। ठीक है, प्रति माह 1500 रुपए इस योजना के तहत दिया जाना, पेंशन के रूप में दिया जाना प्रावधानित है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। राज्य को श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने 29 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष जो है पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 1500 रुपए जो है पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के किसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके स्मृति खर्चे, सरोज पाठक, रेणुका मिश्रा और चंचल अग्रवाल। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ स्मृति खर्चे। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इनके बारे में। जसपुर जिले के बगीचा की निवासी स्मृति खर्चे ने यह उपलब्धि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हासिल किया है। इस उत्कृष्टता के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने गोल्ड मेडल से नवाजा है। अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में केंद्र की एस्ट्रो पार्क योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? तो ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 और 5। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स 4। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को जो है चिन्हित किया गया है एस्ट्रो पार्क योजना के तहत। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। केंद्र की एस्ट्रो पार्क योजना के तहत देश में कर्क रेखा गुजरने वाली जो जगह है, उन जगहों को डेवलप किया जाएगा इस योजना के तहत, और जिसमें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को चिन्हित किया गया है। इन चारों जिलों को चिन्हित किया गया है। कर्क रेखा विश्व में जो है 188 देशों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। ठीक है, पूरे विश्व में 188 देशों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के सोनहत गांव में कर्क और मानक रेखा एक दूसरे को काटती हैं, जबकि इसे सूरजपुर के भैंसामुड़ा गांव में बताया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका। हाल ही में राज्य में इंडियन लॉ रिपोर्ट्स छत्तीसगढ़ द्विभाषी संस्करण का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, ऑप्शन ब है राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन ने, ऑप्शन स मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, ऑप्शन द है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन अ चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। ऑल इंडिया रिपोर्टर नागपुर के सहयोग से इंडियन लॉ रिपोर्ट समिति छत्तीसगढ़ श्रृंखला द्वारा इसकी द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का प्रकाशन किया गया है। इस पत्रिका का द्विभाषी संस्करण राज्य के विधिक समुदाय के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा एवं न्याय वितरण प्रणाली में भी जो है ये सहायक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन है पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, याद रखिएगा ऑप्शन है, और आपके इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन द है CII पुरस्कार। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ब इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में विजेता बना है। यह अवार्ड राज्य को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न है आपका, श्री रामलला दर्शन योजना के लिए छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन को मुख्यमंत्री सहाय ने कब हरी झंडी दिखाई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है आपके इसमें 5 मार्च 2024, 10 मार्च 2024, 15 मार्च 2024 और 20 मार्च 2024। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, 5 मार्च 2024 को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, विस्तार पे बात करेंगे इसके। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए पहली विशेष ट्रेन में रायपुर संभाग के 5 जिलों के 850 श्रद्धालु रवाना हुए थे इस योजना के तहत। और इस योजना के तहत श्रद्धालुओं के जाने, ठहरने, रहने और भोजन का पूरा पैकेज दिया गया। इसी के साथ साथ जो है जनता को अयोध्या धाम के दर्शन कराने वाला छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य का कौन सा अस्पताल थर्ड पार्टी सर्वे में देश के बेस्ट अस्पतालों में 33वें नंबर पर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है इसमें सिम्स बिलासपुर, अपोलो बिलासपुर, एम्स रायपुर और है आपका श्री बालाजी केयर बस्तर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सा एम्स रायपुर। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। दुनिया भर के श्रेष्ठ अस्पतालों की सूची जारी की गई है, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर को 33वां स्थान मिला है। एम्स रायपुर ने 66.59% 66.59% स्कोर के साथ जो है यह स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में 93% स्कोर के साथ एम्स जो है दिल्ली का एम्स पहले नंबर पर है। ठीक है, एम्स के सीईओ और डायरेक्टर जो है ले जनरल अशोक जिंदल ने कहा, इस सूची में 30 देशों के 2400 अस्पतालों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य में कटघोरा के बाद अब किस क्षेत्र में लिथियम भंडारण की पुष्टि जो है की गई है? तो ऑप्शन है आपके इसमें घुचापुर, छुरी, रत्नगर्भा और कटघोरा। तो ऑप्शन इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब छुरी। ठीक है, लिथियम के भंडारण अब जो है छुरी में भी पाए गए हैं कटघोरा के बाद। विस्तार पर बात करेंगे। जीएसआई की जांच के बाद जेंजरा छुरी में लिथियम के भंडार की पुष्टि हो चुकी है। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय खान मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन को भेजेगा। ठीक है, सफेद सोना कहे जाने वाले लिथियम का उपयोग डिजिटल उपकरण और ई वाहन की बैटरी के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। और ये सीमेंट और इस्पात उद्योग में भी उपयोगी होते हैं। जल्द ही कटघोरा लिथियम भंडार के जैसे यहाँ भी नीलामी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य के लैंको अमरकंटक पावर प्लांट का अधिग्रहण कौन करेगा? तो इसमें ऑप्शन है आपका जिंदल स्टील पावर प्लांट लिमिटेड, ऑप्शन ब है आपका एथेनॉल पावर लिमिटेड, ऑप्शन स है अदानी पावर लिमिटेड, ऑप्शन द है भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स अदानी पावर लिमिटेड। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा मंजूरी देने के बाद लैंको पावर लिमिटेड का स्वामित्व जो है अदानी पावर लिमिटेड करेगा। लैंको एक कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है जो कोरबा के पथड़ी गांव में स्थित है। बिजली संयंत्र का स्वामित्व लैंको इंफ्रोटेक के पास है, याद रखिएगा। बताया जा रहा है कि अदानी समूह ने लैंको अमरकंटक पावर के अधिग्रहण की डील 4101 करोड़ रुपए में की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त कब जारी की गई? तो ऑप्शन है आपके 10 मार्च 2024, 12 मार्च 2024, 14 मार्च 2024 और 16 मार्च 2024। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ 10 मार्च 2024 को। विस्तार पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च को दोपहर 12 बजे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को 700 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जो है उनके बैंक खातों में दिए गए हैं। इसके लिए 5 फरवरी 2024 को ही ये योजना शुरू कर दी गई थी। और साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महतारी वंदन कार्यक्रम में योजना की राशि पीएम मोदी वर्चुअल जारी किए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रदेश के किस जिले की रमिता और नेहा को मुख्यमंत्री अलंकरण सम्मान मिला है? ऑप्शन है आपका बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और बीजापुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव की रमिता और नेहा इन्हें जो है मुख्यमंत्री अलंकरण सम्मान जो है प्रदान किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। राज्य के खेल अलंकरण समारोह 2024 रायपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें कोंडागांव की नेहा मरकाम और रमिता सोरी को मुख्यमंत्री ट्रॉफी, मेडल और 3 लाख रुपए की नगद राशि जो है प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना, याद रखिएगा, 2007 से प्रारंभ किया गया था।
अगला प्रश्न है आपका, राज्य में 14 मार्च को आयोजित खेल अलंकरण समारोह में किस जिले के सबसे अधिक 38 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके रायगढ़, कोरबा, दुर्ग और बस्तर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स दुर्ग। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। 2019-20 और 2020-21 में आयोजित खेल स्पर्धाओं के आधार पर प्रदेश में सर्वाधिक दुर्ग जिले के 38 खिलाड़ियों को खेल अलंकरण और 117 खिलाड़ियों को नगद इनाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में कुल 129 खिलाड़ियों को खेल अलंकरण जो है दिया जाएगा। इसमें शहीद राजीव पांडे, शहीद कौशल यादव, वीर हनुमान सिंह, शहीद पंकज विक्रम, शहीद विनोद चौबे सम्मान जो है सहित अन्य पुरस्कार दिए शामिल है। ठीक है, इसमें मतलब इतने सारे सम्मान जो है इन्हें दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य के किस जिले के पुलिस द्वारा त्रिनयन ऐप का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है आपके रायपुर, दुर्ग, बालोद और बिलासपुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, ऑप्शन ब दुर्ग। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। दुर्ग पुलिस द्वारा जो है त्रिनयन ऐप जो है इसका शुभारंभ किया गया। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 2 नए ऐप बनाए गए हैं, IEO मितान मोबाइल ऐप एवं त्रिनयन ऐप। इन्हें 15 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया है। त्रिनयन ऐप जो है दुर्ग पुलिस द्वारा 100 किलोमीटर के दायरे के सभी CCTV कैमरे के लोकेशन ट्रेस करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए तथा IEO मितान मोबाइल ऐप विवेचना अधिकारियों को सहयोग करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका देखते हैं। राज्य में किस जिले में स्थित महामाया पहाड़ ऑक्सीजन पार्क का नाम अब गणपति धाम कर दिया गया है? ऑप्शन है इसमें आपका सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब सरगुजा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। अंबिकापुर से लगे महामाया पहाड़ हाथी पखना या फिर इसे हाथी पखना भी कहा जाता है, स्थित ऑक्सीजन पार्क का नामकरण जो है अब गणपति धाम के नाम पर किया गया है। ठीक है, कांग्रेस सरकार में इस पार्क को वृक्ष मित्र OP अग्रवाल ने ऑक्सीजन पार्क नाम दिया था। अब पिछली सरकार में यहाँ जो है 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा लगाया गया था। हाल ही में यहाँ गणपति धाम की स्थापना की गई है, तो इसका नाम जो है गणपति धाम के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य के कितने जिलों में ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी मिली है? ऑप्शन है आपके 4 जिलों को, 6 जिलों को, 8 जिलों को और 10 जिलों को। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ 4 जिलों को। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 शहर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा, इनको इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी मिल गई है। योजना के तहत इन शहरों को 240 सिटी बसों की स्वीकृति मिली है। यह शहरी परिवहन में क्रांति लाने तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की एक पहल है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का DA कितना फीसदी बढ़ा है? इसमें ऑप्शन है आपका 2%, 3%, 4% या 5%। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स 4% बढ़ा है। ठीक है, महंगाई भत्ता जो है DA जो है 4% बढ़ा है। विस्तार पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 4% और पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके फलस्वरूप इसकी दर जो है 7वें वेतनमान में 42 से बढ़कर 46% और 6वें वेतनमान में 230% हो जाएगी। इससे जो है राज्य के 3,90,000 कर्मचारी और 1,20,000 पेंशनर जो है लाभान्वित होंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है आपका संतोष पांडे, लखनलाल देवांगन, अरुण कौशिक, रामलाल दुबे। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन ब लखनलाल देवांगन। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में लखनलाल देवांगन को नियुक्त किया गया। विस्तार पर बात करेंगे। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को आगामी आदेश पर्यंत छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका आदेश प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राज्य के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने सर्विस क्वालिटी के क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द 5वां। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। रायपुर का स्वामी विवेकानंद विमानतल
ने सर्विस क्वालिटी के क्षेत्र में 5वां स्थान प्राप्त किया है। एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी द्वारा किए गए सर्वे में रायपुर को 4.88 की रेटिंग के साथ यह स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में इंदौर 4.19 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर है। इसमें चेन्नई दूसरे और वाराणसी तीसरे तथा त्रिची चौथे स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के से कौन मिसेस इंडिया INC में फर्स्ट रनर अप बनी है? ऑप्शन है आपका प्रगति नाग, रूही शर्मा, जूही व्यास, तान्या गुप्ता। सही आंसर है आपका ऑप्शन सा, जूही व्यास। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ की है जो कि मिसेस इंडिया INC में फर्स्ट रनर अप बनी है। विस्तार पर बात करेंगे। मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता मिसेस इंडिया INC में राज्य की जूही व्यास फर्स्ट रनर अप बनी है। इस प्रतियोगिता में मुंबई की रहने वाली सरगम कौशल मिसेस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 से बनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में दंतेवाड़ा के प्रसिद्ध फागुन मड़ई मेला के तीसरे दिन इसका तीसरा कौन सा महत्वपूर्ण रस्म किया गया है? तो ऑप्शन है आपका जोगी बिठाई रस्म, पाट जात्रा रस्म, खोर खुंदनी रस्म, मावली परघाव रस्म। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन सा, खोर खुंदनी रस्म। विस्तार पर बात करेंगे। फागुन मड़ई में माई की तृतीय पालकी में खोर खुंदनी की रस्म जो है, इसमें कलश स्थापना स्थल में तेलगा, कुम्हार और सेठिया जाति के लोगों के द्वारा बाजा मुहरी की गूंज पर परंपरागत नृत्य गान करते हुए यह रस्म निभाया गया। इस रस्म के पश्चात माई की डोली जो है वापस मंदिर चली जाती है तथा चतुर्थ पालकी के साथ नाच मंडली की रस्म अदा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में देश की पहली लिथियम खदान राज्य के किस जिले में खोली जाएगी? इसमें ऑप्शन है आपका बस्तर, रायगढ़, कोरबा और गरियाबंद। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन स, कोरबा। ठीक है, देश की पहली लिथियम खदान कोरबा में जो है खोली जाएगी। विस्तार पर बात करेंगे। MSTC पोर्टल पर ऑनलाइन नीलामी में कोरबा जिले के कटघोरा लिथियम खदान की बोली 38 गुना अधिक दर पर लगाई गई है। लिथियम प्रकृति की सबसे हल्की धातु है। इसका प्रतीक जो है Li है और परमाणु संख्या 3 होता है। ये चांदी जैसे नरम और सफेद तथा क्षार धातु मानक परिस्थितियों में सबसे कम सघन मेटल और सबसे कम घना ठोस तत्व होता है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु कितनी सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन है 10 सेवाओं को, 12 सेवाओं को, 14 सेवाओं को और 15 सेवाओं को। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन अ, 10 सेवाओं को जो है अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के लिए 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं में स्वास्थ्य, विद्युत, रेल परिवहन, डाक, टेलीग्राम, BSNL, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडिया कर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे और भारतीय खाद्य निगम आदि शामिल है। ठीक है, ये सभी जो है सेवाएं शामिल हैं इसमें। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में होने वाले इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए राज्य के किस स्थान की टीम ने छत्तीसगढ़ से क्वालिफाई किया है? ऑप्शन है आपका भिलाई, सरगुजा, रायपुर और नारायणपुर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ, भिलाई। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इंडियन वुमेन्स लीग फुटबॉल चैंपियनशिप कोलकाता में 24 से 30 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया है, जिसमें भिलाई की MGM अम्बुश क्लब टीम ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, कोच ज्योति यादव ने बताया कि भिलाई में आयोजित छत्तीसगढ़ वुमेन्स लीग में बीजापुर की टीम ने गर्ल्स फुटबॉल क्लब डोंडी की टीम से खेला था, जिसमें बिंदु तेलम ने प्रदर्शन को देखते हुए MGM अम्बुश क्लब भिलाई ने बिंदु का चयन अपनी टीम में कर लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर खुदाई में कुषाण कालीन 300 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपका चौरी चौरा, रीवा, खरौद और पाटन। तो आपका याद रखिएगा ऑप्शन ब, आरंग के रीवा में जो है ये कुषाण कालीन 300 सिक्के प्राप्त हुए हैं। विस्तार पर बात करेंगे। पुरातत्व विभाग की खुदाई रीवा में अप्रैल 2023 से जारी है, जहां खुदाई में कुषाण काल के 300 सिक्के मिले हैं। एक 3 मीटर की गोलाई का कुआं भी मिला है और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ कभी व्यापारी स्थल हुआ करता था। और 21 फीट नीचे एक महास्तूप मिला है तथा हड़प्पा संस्कृति के समकालीन के मिट्टी के बर्तन और शिव मग, विजय मग, यम मग ये जैसे सामान जो है मिले हैं।
याद रखिएगा कि यहाँ साथ ही सील भी मिली है, ठीक है, जिसमें ब्राह्मणी भाषा में कलश लिखा है। कलश पाक और अफगानिस्तान के पहाड़ों में रहने वाली जाति हुआ करती थी, याद रखिएगा, ठीक है। कलश मतलब लोटे वाला कलश नहीं है, कलश एक जाति है, ठीक है। कलश जाति है जो कि अफगानिस्तान के पहाड़ों में रहने वाली जाति हुआ करती थी, तो ये कलश लिखा है ब्राह्मणी भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में जंगल सफारी नंदन वन में व्हाइट टाइगर रक्षा को कहां से लाया जा रहा है? ऑप्शन है आपका मैत्री बाग, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से, अचानक मार टाइगर रिजर्व से, या भूरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य से। ऑप्शन इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन अ मैत्री बाग से, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। सफेद बाघिन रक्षा ने 3 नन्हे शावकों को जन्म दिया था, जिसके कारण रक्षा को जंगल सफारी में कुनबा बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है, जिसके बदले यहाँ से व्हाइट टाइगर जया को मैत्री बाग भेजा गया है। भिलाई के मैत्री बाग में वर्तमान में सफेद बाघों की कुल संख्या 10 हो गई है, लेकिन जंगल सफारी में बंगाल टाइगर और सिंह की संख्या जो है ज्यादा है। अगला प्रश्न है आपका, दंतेवाड़ा के फागुन मेला में किसकी अगुवाई में दंतेश्वरी माई के छत्र और डोली का नगर भ्रमण कराया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है इसमें राजा राम तोड़ेम, दीपक कुमार बैस, बलदेव मांझी और कमलचंद भंजदेव। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द कमलचंद भंजदेव। इनकी अगुवाई में जो है दंतेश्वरी माता के छत्र और डोली का नगर भ्रमण कराया गया। विस्तार पर बात करेंगे। राज परिवार के सदस्य हैं ये कमलचंद भंजदेव। इनकी अगुवाई में 940 देवी देवताओं के साथ दंतेश्वरी माता की डोली और छत्र को 12 दिन का नगर भ्रमण कराया गया है। दक्षिण बस्तर के प्रसिद्ध फागुन मड़ई में आदिम आखेट नृत्यों की परंपरा में लम्हा नृत्य, मार नृत्य आदि जो है इन सभी नृत्यों का आयोजन किया जाता है। छठवें दिन पालकी के साथ कल पोटरी मार की रस्म आयोजित की गई है। अगला प्रश्न आपका 1980 में सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में किस जिले के गोविंदपाल और मुंडावल में लिथियम के भंडारण की पुष्टि हुई है? इसमें सही ऑप्शन है आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और कांकेर। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन द कांकेर, ठीक है। कांकेर में है गोविंदपाल और मुंडावल, यहाँ लिथियम के भंडार की पुष्टि हुई है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। हाल ही में 44 साल पुरानी बस्तर में हुई सर्वे फाइल को फिर से खोला गया, जिसमें सुकमा के गोविंदपाल और मुंडावल इलाके में लिथियम भंडार की पुष्टि हुई है। उस समय परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय प्रोग्राम ने टीन की खदानों में लेपिडोलाइट की मौजूदगी की रिपोर्ट की थी। बस्तर में टीन अयस्क के साथ साथ पेग्मेटाइट ये भी पाया जाता है और इसमें लेपिडोलाइट की भी पाया जाता है। ये लिथियम बेरिंग माइका है, ठीक है। लेपिडोलाइट जो है लिथियम बेरिंग माइका है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सरगुजा लोकसभा सीट से जो है कांग्रेस ने किसे प्रत्याशी बनाया है? ऑप्शन है आपका शशि सिंह, रानू सिंह, ललिता रजक और कोमल पांडे। इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन है शशि सिंह, ठीक है। इन्हें जो है कांग्रेस ने लोकसभा सीट के लिए सरगुजा से प्रत्याशी बनाया। विस्तार पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा से कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शशि सिंह को मैदान में उतारा था। शशि जोगी सरकार में राज्य मंत्री रहे तुलेश्वर सिंह की बेटी है। इनके विरुद्ध चिंतामणि महाराज भाजपा के प्रत्याशी हैं। अगला प्रश्न आपका, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति योजना के तहत कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो ऑप्शन है आपका 30%, 40%, 50% या 60%। तो आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन स 50% की सब्सिडी, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उन लोगों को पैसा उपलब्ध कराया जाएगा जो अपना स्वरोजगार और खुद का कार्य करना चाहते हैं, जिसका 50% सरकार को वापस करना होगा, ठीक है। इस योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ अंचल की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपका 4, 5, 7 और 8। इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन ब 5। छत्तीसगढ़ अंचल की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया है। ये समझ लीजिएगा कि जैसे छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं तो इन्हें 5 भागों में बांटा गया है बोलियों को भी, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ अंचल की बोलियों को 5 भागों उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, इन 5 भागों में बांटा गया है। इन सभी अंचल में जो है भतरी, कलंगा, कलंजिया, भुलिया, बिंजवारी, खलहटी, मरारी, सदरी कोरवा, सरगुजिया, कुडुक, पंडारी, जोगी, धाकड़, गोंडी, कांकेरी, बैगानी बोलियां बोली जाती है। ये सभी बोलियां हैं, याद रखिएगा, ये सभी बोलियां बोली जाती हैं।
अगला प्रश्न है आपका, सरगुजा जिले के किस विकास खंड को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपका शिवपुर, देवगढ़, लखनपुर और कुदरगढ़। सही आंसर है आपका ऑप्शन स, लखनपुर। ठीक है, याद रखिएगा सरगुजा जिले की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय अंबिकापुर है और जो रिहंद नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लखनपुर कोयला भंडारण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और इसके अलावा कोयला भंडारण क्षेत्र जो है सीतापुर और बिरजूपाली में प्रसिद्ध है। और बॉक्साइट भंडारण क्षेत्र जो है वो मैनपाट, डाट केसरा और पटरिया आदि में प्रसिद्ध है। ठीक है, बॉक्साइट भंडारण के लिए, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।